जी हाँ साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बता दें आप लोगों को, यहाँ पर जो सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक लेकर कर्मचारी लगे थे, सरकारी नौकरी लगे थे दोस्तों, उनकी नौकरी अब कच्ची नौकरी में बदल सकती है। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी खबर है साथियों। सामाजिक आर्थिक आधार पर मिली नौकरी खोने वालों की अनुबंध पर जारी रखेंगे सेवाएं। तो साथियों, हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है क्योंकि इन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी। सरकार ने जो प्रक्रिया बनाई, ये उसी के तहत दोस्तों सेलेक्ट हुए थे। तो अब इनकी कोई गलती नहीं है, तो इनको एक साथ अचानक से ऐसे हटाने की बजाय इनकी नौकरी दोस्तों जो है जारी रखी जाए, चाहे वो अनुबंध पर ही रखी जाए। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से देख लेते हैं। हजारों नियमित कर्मचारी, पक्के कर्मचारियों की नौकरियां कच्चे कर्मचारी के रूप में बदली जा सकती हैं आने वाले टाइम में। देख लीजिए साथियों, सेवा बरकरार, सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों के सहारे लगे हजारों कर्मचारी की नौकरी से संकट टला, यानी कि अचानक से नहीं हटाए जाएंगे। ये संकट तो टल गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा और अब इनका क्या दोस्तों डिसीजन रहेगा, इन सभी कर्मचारियों के साथ क्या होगा, इसमें कंप्लीट बताया गया है। देख लीजिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार और अनुभव के नाम पर 10 अतिरिक्त अंक दिए गए थे। हालांकि डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों के सहारे लगे हजारों कर्मचारियों को राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें पूरी तरह से निकाला नहीं जाएगा। संशोधित मेरिट में जगह नहीं बना पाने वाले कर्मचारियों को सरकार अनुबंध आधार पर नियुक्ति देगी, यानी कि दोबारा से जो लिस्ट बनेगी मेरिट की, उसमें अगर नंबर नहीं आता है तो अनुबंध आधार पर दोस्तों इनको रखा जाएगा, जो कर्मचारी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। भविष्य में जब नियमित पद उपलब्ध होंगे तब उन्हें नियम अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी मेहता की डिवीजन बेंच ने कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए 2019 के बाद हुई उन सभी सरकारी भर्तियों के परिणामों को रद्द कर नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया है, जिनमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देकर चयन किया गया था। कोर्ट ने इसे संविधान के समता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ मानते हुए कहा कि इन बोनस अंकों ने चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया। बिना ठोस आंकड़ों के अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया, जिसे यह पूरी प्रक्रिया संवैधानिक प्राविधान के विरुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पर हजारों कर्मचारियों को इसका ये झटका लग सकता है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में दोस्तों जो है कर्मचारियों को नंबर मिले थे जो अभी लगे हुए हैं। पीठ ने उन उम्मीदवारों के लिए नो फॉल्ट सिद्धांत को भी लागू किया जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी और लंबे समय से कार्यरत हैं। कोर्ट ने कहा कि यह उम्मीदवार कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरे थे और उन्हें उस प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया था जो विज्ञापन में तय की गई थी। भले ही कोर्ट ने 11 जून 2019 की अधिसूचना को अस्वीकार किया है, लेकिन इन नियुक्त कर्मचारियों को सजा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, गलती इन कर्मचारियों की नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था, जो नियम रूल रेगुलेशन बनाए थे, उसी के अनुसार ये तो भर्ती हुए थे। तो कर्मचारियों की इसमें कोई गलती नहीं है, कोर्ट ने भी माना है, इसलिए उनको अचानक से न निकाला जाए। देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर दोस्तों, नियमित पद उपलब्ध होने पर ही मिलेगी नियुक्ति। जी हाँ, इस फैसले से 10,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नए परिणाम तैयार करते समय केवल वास्तविक मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाए। जिन उम्मीदवारों को नए परिणामों में चयन नहीं मिलेगा, उन्हें सरकार की ओर से अस्थायी या कच्चे कर्मचारी के रूप में रखा जाएगा, जब तक कि संबंधित पद रिक्त नहीं होते। भविष्य में जब नियमित पद उपलब्ध होंगे तब उन्हें नियम अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं है अपनी नौकरी पूरी तरह से खो दें, इसलिए भर्ती से बाहर किए गए लोगों को तुरंत सेवा से हटाने का आदेश नहीं दिया गया है। हालांकि जो लोग नए मेरिट के आधार पर ऊपर आएंगे, उन्हें नियुक्ति के साथ चयन की तारीख से वरिष्ठता और अन्य सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों, इन कर्मचारी साथियों को
भले ही एक राहत ये दे दी गई हो, लेकिन ये एक बड़ा झटका भी है इन सभी कर्मचारी साथियों को। अब पक्की नौकरी थी और 2019 के बाद की सभी भर्ती हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी कर्मचारियों की। एक और लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर कोर्ट ने कहा नियम मूलभूत त्रुटिपूर्ण था, यानी कि उसके मूल में ही गलती थी, बनाने की ही गलती थी। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने का जो नियम बनाया गया वह मूलभूत रूप से त्रुटिपूर्ण था। जब पहले से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है, तो फिर इस तरह के अतिरिक्त लाभ की आवश्यकता ही नहीं थी। यह भी आरक्षण का ही एक रूप है, जिसे आरक्षण की निर्धारित 50% सीमा का उल्लंघन हुआ है, जो कि कानून मान्य नहीं है। हाई कोर्ट ने न केवल इन अंकों को अवैध ठहराया, बल्कि चयन प्रक्रिया को ही लापरवाही पूर्ण बताया। सरकार ने न तो किसी प्रकार के सामाजिक आर्थिक आंकड़े एकत्रित किए और न ही इस आधार पर अतिरिक्त अंकों की वैधता का कोई वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं अभी कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है इन कर्मचारी साथियों के सामने। इतने साल नौकरी करने के बाद अब हो सकता है पक्के कर्मचारी की जगह पर अब ये कच्चे कर्मचारी बनकर रह जाएं। तो दोस्तों बाकी आपका अपना क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल यही अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी की खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।